नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां संस्कृत विषय अध्ययने। अहम सतीशः। स्वागत है मित्रों। हम संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम के अंतर्गत 20 श्लोकों को हमने पढ़ लिया है। आज हम 21वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पूर्व जो भी 20 श्लोक हैं उनको आप संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में शिशुपाल वध नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं, उनकी श्लोकों की तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपको उन श्लोकों में बताया गया व्याख्यान अच्छा लगता है तो आप चैनल की सदस्यता लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आइए अब हम शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत 21वां श्लोक पढ़ते हैं। इसका उच्चारण करते हैं। वंशस्थ छंद में है, यह आपको बार बार बताया जा रहा है। तो आइए इसका उच्चारण करते हैं। रथांग पाणे पटले नरोचिषाम ऋषि त्विषः संवलिता विरेजिरे चरत्पलाशान्तरगोचरास्तरो तुषारमूर्तेरिव रक्तमांशवः। तो मित्रों, यह जो श्लोक है 2019 के यूजीसी नेट 25 बोर्ड संस्कृत की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए यह श्लोक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो चुका है। तो हम इस श्लोक के पूरे अर्थ को अच्छी प्रकार से जानें, क्योंकि यह परीक्षा में पुनः अवश्य रूप से पूछा जाएगा। यदि यह नहीं पूछा जाएगा तो इससे पूर्व वाले और इससे बाद वाले अवश्य पूछे जाएंगे। हमने इस श्लोक को तो अच्छी प्रकार से ध्यान में रखना है। तो आइए हम इस श्लोक की व्याख्या अच्छी प्रकार से करते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम इस श्लोक की व्याख्या थोड़ा प्रसंग बता देता हूं। इससे पूर्व क्या था? तो इससे पूर्व यही था, अब जो देवर्षि नारद हैं भगवान श्री कृष्ण के घर में आ चुके हैं, तो अब वो एक दूसरे अर्थात अब महाकवि माघ उन दोनों की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे कृष्ण लग रहे हैं, कैसे नारद लग रहे हैं। कवि का तो कर्म ही कल्पना करना है। वो कल्पना से उन दोनों की सौंदर्यता, उनकी अद्भुत अद्भुत चित्रणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस श्लोक में देवर्षि नारद कैसे लग रहे हैं वो बताया गया है। तो इसमें जो क्रियापद है वो है ये विरेजिरे। विरेजिरे का अर्थ है शुशुभिरे, अर्थात शोभित हो रहे थे। ठीक है, ये लिट लकार का रूप है। वी उपसर्ग पूर्वक राज धातु है, लिट लकार का रूप है। तो वो जो है वो कैसे वो सुशोभित हो रहे थे। क्या शोभित हो रही थी? उनकी कांति। किसकी कांति? ऋषि की। ऋषित्विषः विरेजिरे। उन ऋषि की, ऋषि कौन? देवर्षि नारद। त्विषः माने होता है कांति। उन ऋषि की कांति शोभित हो रही थी। और वो कांति कैसी थी वो उपमा कर रखी है। वो कांति थी अंशवः। अंशवः किरणानि, किरणों के समान। वो किरणों के समान उनकी ऋषि की कांति शोभित हो रही थी। किरणें किसकी हैं? तुषारमूर्तेः अंशवः इव ऋषित्विषः विरेजिरे। तुषार मूर्ति कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमशः, तो तुषार मूर्ते है अर्थात चंद्रमा की अंशवः इव, चंद्रमा की किरणों के समान ऋषित्विषः विरेजिरे। ऋषि की कांति शोभित हो रही थी। ठीक है, इतना हम ध्यान लेंगे। अब वो अंशवः, वो जो किरणें हैं वो कैसी हैं वो बताएंगे। और जो ऋषि की कांति है अर्थात देवर्षि नारद का जो स्वरूप है, तेज है, वो कैसा है वो बताएंगे। वो कैसा है? ऋषित्विषः, कीदृशः ऋषित्विषः। मित्रों, ये जो ऋषित्विषः शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। त्विषौ तुषः ऐसे करके रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में। तो त्विषः
इसलिए होगा क्योंकि कांति है, तो इसलिए विशेषण भी होगा, इसका विशेषण जो होगा वो भी प्रथमा बहुवचन का ही होगा। तो क्या कहा, रथांग पाणेः रोचिसां पटलेन संवलिता ऋषत्विषः अंशवः तुषारमूर्तेः अंशवः इव विरेजिरे, ऐसा होगा। रथांग पाणेः, रथांग पाणेः कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। क्यों कहते हैं ये जानेंगे कि रथस्य अंगम पाणौ यस्य, रथ का अंग हाथ में है जिसके, रथ का अंग मतलब चक्र, रथ का अंग एक दो चक्र होते हैं रथ के, तो उनमें से एक चक्र सुदर्शन चक्र जिसको कहा गया है वो रथ का चक्र के समान। तो रथ अंग, रथ का एक अंग है चक्र, रथ के जो तो पहिए होते हैं उनमें से पहिए रथ के एक अंग है, एक हिस्सा है। तो रथांग पाणी ही, पाणी हाथ में, हाथ को कहते हैं, तो पाणौ, पाणौ हाथ में, अर्थात सुदर्शन चक्र है हाथ में जिसके, उसके रोचिसाम पटलेन, उसके हाथ में सुदर्शन चक्र वाले की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की समूह कांतियों के, तेज के, पटलेन समूह से, पटल कहते हैं समूह को, तो तेन पटलेन उस समूह से, समूह किस चीज का है, तेज का, सुंदरता का, किरणों उनका, जो भगवान श्री कृष्ण की दीप्ति है, सुंदरता है, उसकी किरणों के समूह से संवलिता, संवलिता युक्ता मिश्रिता, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कांति के, कांतियों के समूह से मिली हुई, अर्थात भगवान श्री कृष्ण वहां उनके सामने बैठे हैं, तो उनकी कांति की जो, उनकी जो तेज है, उनकी जो सुंदरता है, उसकी समूह, उसका जो समूह है, उस समूह, वो समूह उस देवर्षि नारद में मिल गया है, अर्थात उनकी सुंदरता के कारण वो सुंदर लग रहे हैं। और वो सुंदर कैसे लग रहे हैं, तुषार मूर्ते है अंशवा इव, चंद्रमा की किरणों के समान वो लग रहे हैं देवर्षि नारद। कारण क्या है, भगवान श्री कृष्ण की कांति के कारण, अर्थात दोनों को आपस में मिला सा दिया है, ऐसा हमने जानना है। तो संवलिता मिश्रिता, क्या के मिश्रिता, रुचिसः, किरणें मिश्रित हो गई है, किसकी किरणें हैं, वो सुंदरता किसकी है, रथांग पाणे, अर्थात भगवतः श्री कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण की। तो इस प्रकार से वो हैं। अब वो इसमें तो बताया वो किरणें कैसी हैं, वो किरणें, वो तुषः कांति कैसी हैं, वो कांति तो बताया भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता से युक्त कांतियां हैं। और यहां पर बताएंगे जो अंशु हैं, जो चंद्रमा की किरणें हैं, अंशुएं हैं, वो कैसी हैं, वो हैं चलत पलाशांतरगोचराः, तरोः चलत पलाशांतरगोचराः अंशवः, ऐसा बताएंगे, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक बहुवचन का है, ऐसे लिखेंगे चलत पलाशांतरगोचराः, गोचराः के अंशवः, इस प्रकार की किरणें हैं। वो कैसी हैं किरणें ये बताएंगे, वो है किसकी है, तरोह, तरोह वृक्षस्य, तरुः तरु तरवः षष्ठी का है, तो तरोह वृक्षस्य, वृक्ष के चलत, चलत मतलब चलने से, वृक्ष के हिलने से, रात्रि में नक्तम, यहां पर करके नक्तम तरोह, नक्तम रात्रौ, नक्तम दिवा कहते हैं ना, दिन, रात और दिन, तो नक्तम तरोह रात्रि काल में वृक्ष के चंचल होने से, जब रात्रि में हवा चलती है तो वृक्ष के पत्ते हिलते हैं, तो तरोहो चलत, वृक्ष के चंचल होने से, चलने से, पलाशांतर गोचराः, पलाशांतर, पलाश कहते हैं पत्ते को, उनके जो पत्ते हैं, तो अंतर माने उन पत्तों के अंतर से जो गोचर हो रहे हैं, आश्रित हो रहे हैं, वो अंशवः, अर्थात रात्रि, चांदनी रात है, चांद निकल रखा है और हवा चल रही है वृक्षों में, तो वृक्ष हिल रहे हैं, तो वृक्षों के पत्तों के अंदर से जो किरणें निकल रही हैं, वो किरणें किसकी हैं, उसकी, चंद्रमा की। तो उन किरणों के समान उन भगवान से, उन देवर्षि नारद की ऋषित्विषः विरेजिरे, उन किरणों के समान उन देवर्षि नारद की शोभा दिखाई दे रही है। ठीक है, वो कैसा बोले,
नक्तम तरोह, रात्रि काल में वृक्ष के चलते हुए पत्तों के अंदर से निकली हुई किरणों वाली अंशुएं, किरणों वाली किरणें, अर्थात उनमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश निकल रहा है, सुंदर सुंदर श्वेत वर्णीय धवल वर्णीय प्रकाश निकल रहा है। तो उस प्रकार से तुषार मूर्ते अंशवः इव ऋषित्विषः विरेजिरे, अर्थात चंद्रमा की किरणों के समान उस देवर्षि नारद का रूप भी हो गया है, अर्थात वो उतने सुंदर लग रहे हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है रथांग पाणे है रोचिसाम पटलेन संवलिता, संवलिता, अर्थात श्री कृष्ण की कांति के समूह से मिला हुआ है उनकी कांति। दो चीजें बताई है ना कि जो भगवान, जो देवर्षि नारद की कांति है, एक तो दिख रही है, एक तो शोभित हो रही है चंद्रमा की किरणों से, और दूसरी शोभित हो रही है श्री कृष्ण के स्वरूप से। तो यहां पर तुषार मूर्ते रिव, यहां पर जो इव है उत्प्रेक्षा के लिए प्रयोग किया गया है कि एक उत्प्रेक्षा करी है कि इस प्रकार से देवर्षि नारद का स्वरूप सुंदर दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, हम इस श्लोक को भली भांति एक एक शब्द को भी जाने, क्योंकि परीक्षा में ये नहीं है पूरा श्लोक ही पूछा जाए, दो लाइनें भी पूछी जा सकती हैं, एक लाइन भी पूछी जा सकती है, और एक शब्द भी पूछा जा सकता है, और एक ही शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है कि पटलेन अस्मिन् शब्दे किमभिप्रायः कवेः, अर्थात इस पटलेन, इस शब्द में कवि का माघ का क्या भावार्थ है, क्या कहना चाहे। तो समूह के लिए पटलेन का प्रयोग किया गया है, रोचिसाम रुचि कांति के लिए प्रयोग किया गया है, ऋषित्विषः ये भी ऋषि की किरण कांति सुंदरता के लिए ही प्रयोग किया गया है। ऋषित्विषः का इसमें है तेजांश, त्विषः मतलब तेज, उनका जो तेज है उस प्रकार का। तो संवलिताः मिश्रिताः मिलने के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार हमने समस्त शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। तो मित्रों, अब हम 22वां श्लोक अगले वीडियो में आप सभी के सामने उपस्थित करेंगे। तो इस श्लोक में इतना ही है। आप अच्छी प्रकार श्लोक याद करें, उसका भावार्थ याद करें, शब्दों के अर्थों को मस्तिष्क में अच्छी प्रकार से बैठाएं और परीक्षा में सफलता को प्राप्त करें। और यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय तो संस्कृतम।